मेरे पति चाय पीते हुए बोले, तुम्हारी शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड था, तुमने मुझे पहले बताया नहीं। वह भी 3 साल का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अच्छा, तुमने उसे छोड़कर मुझसे शादी क्यों की? मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। मैं चुपचाप खड़ी रही और फिर जब अपना सिर उठाया तो देखा कि वह टीवी की ओर देख रहे हैं। हमारी शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरे अतीत के बारे में पता चले। दरअसल जो इंसान मुझे छोड़कर चला गया था उसका जिक्र करने तक की इच्छा नहीं थी। यही मुख्य कारण था उन्हें न बताने का। मैंने धीरे से कहा, मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं कहा। इसके अलावा, आपने पहली रात को कहा था कि मैंने जीवन को नए सिरे से शुरू किया है, इसलिए मैं हर चीज के बारे में नए सिरे से सोचूं। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे आज अचानक पता चला तो मैंने तुमसे पूछा। इन चीजों के बारे में बात न करना ही बेहतर है। ठीक है। क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? हाँ। फिर फ्रेश होकर सो जाते हैं। कल सुबह करीब 7 बजे मुझे जगा देना, हॉस्पिटल में जरूरी काम है। वे बिस्तर पर लेट गए। मैं बेसिन के पास गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। काश आलोक मेरे साथ ऐसा नहीं करता। मैंने हर चीज त्याग करके उससे प्यार किया था, तो फिर आखिरी वक्त पर वह मुझे अकेला छोड़कर भाग क्यों गया? खैर, उन्हें आलोक के बारे में कैसे पता चला? तुम अभी तक क्या कर रही हो? पति की आवाज सुनकर मैं जल्दी से मुंह धोकर बिस्तर पर चली गई। मैंने लाइट बंद कर दिया, लेटकर उनके हाथ पर हाथ रखा और चुपचाप अंधेरे की ओर देखती रही। मैं बार बार खुद से कसम खाती हूँ कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। मैं खुद को अपने पति और परिवार के साथ व्यस्त रखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फुर्सत में या रात के अंधेरे में वह मेरे आंखों के सामने पता नहीं कैसे आ जाता है। एक इंसान के सीने पर सिर रखकर दूसरे इंसान के बारे में सोचकर रोने का अनुभव जिसे होता है वे कभी ठीक रह सकते या नहीं मुझे नहीं पता। यदि कोई ऐसा कर सकते हैं तो मुझे उनसे सीखने की बहुत इच्छा है। सोई नहीं। चौंक गई मैं सारा दिन घर पर रहती हूँ। दोपहर को सोई थी, इसलिए नींद नहीं आ रही है। आप सो जाइए। एक बात बोलूं? बोलिए। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि जिस इंसान से तुमने इतना प्यार किया, वह अचानक क्यों बदल गया? आपने कुछ समय पहले कहा था कि अब मेरे अतीत के बारे में बात न करें। मैंने तुम्हारे इजाजत के बाद पूछा। अगर मैं जानती कि सवाल मेरे अतीत के बारे में होगा तो मैं इसकी इजाजत नहीं देती। आलोक जी की आज सुबह मौत हो गई। मैं चौंक उठी। ये क्या बोल रहे हैं? आलोक का नाम जानता है। आलोक मर गया है। ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं बिस्तर में उठ बैठी और अंधेरे में उन्हें घूरती रही। वे वैसे ही लेटते हुए बोले, आलोक जी एक जटिल रोग से पीड़ित थे। तुम लोगों के गांव से भागने के कुछ दिन बाद उन्हें ये पता चला। फिर वो तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ भाग आए। हमारे हॉस्पिटल में भर्ती थे, पर मैं शादी करने गांव चला गया था। फिर छुट्टियों के बाद मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तब तक हमारे एक अन्य डॉक्टर आलोक जी का इलाज कर रहे थे। वह डॉक्टर 2 दिन से बीमार है, इसलिए उन्होंने मुझसे आलोक जी पर नजर रखने को कहा। अचानक मैंने उनके मोबाइल स्क्रीन पर तुम्हारी फोटो देखा और दंग रह गया। फिर मैंने एक दोस्त की तरह उनसे पूछा। कल रात उसने मुझे तुम्हारी और उसके प्यार की कहानी सुनाई। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें आज सुबह ले जाऊंगा लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने जिद नहीं की। लेकिन अगर मुझे पता होता कि वह कल सुबह का नया सूरज देखने के लिए नहीं रहेगा, तो मैं तुम्हें जरूर ले जाता। मैं जोर जोर से रोने लगी। वे वैसे ही लेटे रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, आलोक अब कहाँ है? दोपहर को उनका पार्थिव शरीर गांव के घर ले जाया जाएगा। मुझे लगता है आधी रात या सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। मैं चुपचाप बैठी रही। वे भी बहुत देर तक चुप रहे। फिर बोले, मैं तुम्हें यह नहीं बताता, लेकिन गांव के घर पर तुम फोन करते तो शायद पता चल जाता था। और हो सकता है वहां इसका पता न भी हो, क्योंकि उसका घर दूर है। लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे मन में उसके प्रति बहुत घृणा है। हालांकि यह उनका खुद का तैयार किया हुआ है,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें सम्मान से याद करो, घृणा से नहीं। वैसे भी तुम उसे भूल नहीं सकते, इसलिए उसे घृणा के बजाय प्यार और सम्मान से याद करो। इतने दिनों तक उसके बारे में सोचते ही तुम्हें बार बार उस पर गुस्सा आता था। लेकिन तुम देखना, आज से अगर तुम्हें उनकी बातें याद आएंगी तो तुम्हें प्रार्थना करने का मन करेगा। एक अच्छे इंसान के रूप में, मैं चाहता हूँ कि तुम उस व्यक्ति के लिए अभिशाप नहीं, प्रार्थना करो। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।